नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का एमसीक्यू जो श्रृंखला चैप्टर से लिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर अच्छी तरह से वॉच करें। तो जिसमें से यहाँ 20वां शुरू होता है कि 3, 7, 15 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 63, 127। तो यहाँ पर जो है कौन सा अंक रहेगा, तो किस पैटर्न पर यह आधारित है। तो सबसे पहले यह देखें कि 3 है, अगर 3 में 2 का गुणा कराकर 1 जोड़ें तो 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7 आता है। यानी 3 में 3 दूना 6, 6 और 1 7। अब फिर 7 में क्या करते हैं, इसमें भी 2 का गुणा करा करके 1 जोड़ते हैं। तो 7 दूना 14 और 14 1 15, 15 आता है यहाँ पर आगे ऑप्शन में। फिर उसके बाद 15 में भी 2 का गुणा करा के 1 जोड़ते हैं। तो 15 दूना 30 और 1 31। तो यहाँ पर ऑप्शन में 31 जो है नहीं है, लेकिन हो सकता है। थोड़ा और भी आगे इसका पैटर्न पता कर लें। फिर 31 में 2 का गुणा कराएंगे और 1 जोड़ेंगे। तो 31 दूना 62 और 62 1 63 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 63 में भी 2 का गुणा कराएंगे और 1 जोड़ेंगे। तो 63 दूना 226 और 226 में 1 यानी 63 दूना 126 और 1 जोड़ेंगे तो 127। यानी इस पैटर्न पर यह फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 31। जो खाली कॉलम है वहाँ पर भरा जाएगा 31। तो इसमें का ऑप्शन यह डी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि बताइए, इसमें 4, 5, 9, 18, 34 और 59 दिया है। तो इस पैटर्न में अगला अंक क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें यह देखेंगे 4 जो है 4, तो इस 4 में अगर हम 1 जोड़ें, क्या करें, 1 का वर्ग करके जोड़ें तो 4 और 1 का वर्ग करेंगे तो 5, और तो यानी कितना होगा 5। अब फिर उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का वर्ग कर रहे हैं। तो यानी 2 दूना 4 और 4 5 कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पर 9 लिख दिए, यह है यहाँ पर 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे। कितने का वर्ग करके जोड़ेंगे, 3 का। तो 3 3 9 और 9 कितना होगा 18, 18 आ गया। फिर अब इसमें 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो 4 चौको 16 और 16 और 18 कितना होगा 34। तो यह है ऑप्शन में 34। ठीक, फिर उसके बाद 34 का अब यहाँ पर 1 2 3 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया। अब उसके बाद 5 का वर्ग, 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 5 5 25, 25 और 34 कितना होगा 59 होगा। अब इसमें किसका वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग 6 6 36, 36 और 59 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 36 और 59 को जोड़ेंगे तो यह होगा 95। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ए 95। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें 22वां प्रश्न, 1 1 2 8 3 27 4। इसमें अगला जो है इस पैटर्न पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें सबसे पहले यह देखेंगे कि यह किस पैटर्न पर आधारित है। तो यह देखा जा रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 1 को छोड़ देते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 27 हो गया, 4 हो गया। तो अगला पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर यह देखेंगे कि 1 को वैसे हूबहू छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो है यह 1 का घन है, तो 1 का घन 1 ही होता है। ठीक, फिर इसे छोड़ देते हैं। फिर यह 2 का घन कितना होता है 8 होता है। ठीक, फिर इसे छोड़ देते हैं। ठीक, और यह छोड़ दिए। फिर उसके बाद 3 का घन कितना होता है
27 होता है। फिर इसे छोड़ दिए। फिर उसके बाद अगला 4 का घन कितना होगा, तो 4 का घन 64। जैसे कहने का मतलब आप लोग देखिए इसमें क्या हुआ है, इसे छोड़ दिया गया है। जैसे इसका घन हुआ है, एक को छोड़ दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 64 आएगा। तो इसमें यह सही। फिर अगले पैटर्न पर चलते हैं। अगला इसमें 16, 18, 21, 25, 30, 36। तो अगला क्या होगा इसमें पैटर्न, तो इस जो है 23 वाले में, तो 16 में अगर इसमें 16 में 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18। फिर 18 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। फिर अब 21 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। फिर 25 में 5 को जोड़ेंगे तो 25 5 30, सही है। फिर 30 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 36। फिर अब 36 में यानी कितने को जोड़ेंगे, तो 2 3 4 5 6, तो 7 जोड़ेंगे। तो 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43। इसमें 43 कौन सा ऑप्शन सही है, यह है सी। फिर आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर 16, 18, 22, 28, 36, तो इस पैटर्न पर अगला कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर यह देखते हैं इसमें कि इसमें भी सेम वही पैटर्न जोड़ा ही गया है। जैसे आप लोग देखेंगे कि 16 में 2 जोड़ेंगे तो यानी कितना आ गया, 18। फिर 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 22। फिर 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 28। यहाँ पर आ जा रहा है 28। फिर 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 36। फिर 36 में कितना जोड़ेंगे, तो 8 के बाद 2 अंक का रिपीट हो रहा है तो 40। तो इसमें नहीं, सॉरी 40 नहीं, यानी कितना हो जाएगा, 36 और 10 46। तो यहाँ पर 46 ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन से 46 या। फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि 2, 5, 10, 17, 26, तो इसमें अगला अंक कौन सा होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो 2 है, तो अगर 2 में क्या करते हैं, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, अब फिर 5 में अगर 5 जोड़ें, 5 में 5 जोड़ें तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर उसके बाद यानी 3 हो गया, 5 हो गया। फिर अब क्या जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 17। अब 5 3 5 7, और फिर उसके बाद इसमें क्या जोड़ते हैं, तो 9 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 9। तो जब 9 जोड़ेंगे तो यह कितना आ गया, 26। तो अब बताइए इसमें यह विषम संख्या का रिपीट हो रहा है, 3 5 7 9, तो उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 11। तो अगर 26 में 11 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 37, यह ऑप्शन। तो इसमें 37 का ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, तो यह सी पर है यहाँ पर। फिर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, तो आप लोग देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो है इसमें 147, 153, 160 और 168। तो यहाँ पर देखेंगे कि 147 क्या जोड़ा गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए कि 147 कितना जोड़ा गया होगा। तो 147 में अगर 6 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 6, तो कितना आएगा, 153 आएगा। फिर अब उसके बाद 153 में 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 7, तो यह कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक, और फिर उसके बाद 160 में अगर हम कितना जोड़ दें, तो 6 7, तो इसके बाद 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ दें तो यानी कितना आएगा, अगर इसमें 8 जोड़ दें
तो 168, ठीक। और फिर 168 में कितना जोड़ेंगे, 9। तो जब 9 जोड़ेंगे तो अब इसमें बताइए आप लोग कितना आएगा, तो 9 जोड़ेंगे तो 177। तो 177 इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर 2, 6, 18, 54। तो इसमें अगला, इस पैटर्न पर अगला कौन सा होगा अंक। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे, क्या करेंगे, 2 लिखा है, तो अगर 2 में किसका गुणा किया जा रहा है, तो 2 में 3 का गुणा किया जा रहा है तो 6 आया है, ठीक। और फिर 6 में, यानी 6 में किसका गुणा किया गया है, इसमें भी 3 का, तो कितना आया है, 18, छतरी का 18। फिर इसमें भी 3 का गुणा किया गया है तो कितना आया है, 54। फिर 54 में 3 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, तो 54 में 3 का गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करने पर जो आएगा, तो इस ऑप्शन में कौन मैच करेगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 162 दिया है, 174 दिया है, 176 और 168। तो इसमें जो है ऑप्शन 162 सही होगा, गुणा करने पर 162 आएगा। तो यहाँ पर जो है इसका 27 का ऑप्शन 162 यानी ए। अगला प्रश्न 28 कि 7, 10, 15, 22, 31, 42। तो इसमें कौन ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यह किस पैटर्न पर आधारित है। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक। अब 10 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आ रहा है यहाँ पर। फिर 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। फिर 22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31। फिर 31 में 11 जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा, 42। यहाँ पर 42 है। फिर 42 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन 55 यह मैच कर रहा है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि 8, 27, 64, 125। तो अगला ऑप्शन इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर यह देखेंगे इसमें कि यह किस पैटर्न पर आधारित है। तो यह जो लग रहा है यह किसी का घन है, जैसे यह 8 जो है तो यह घन तो है ही, ठीक। तो घन है तो वैसे आंसर आ गया। जैसे 8 2 का घन होता है और यह 2 का घन है, 27 3 का घन है, यह 4 का घन है, 64 5 125 5 का घन है, तो 2 3 4 5, तो 6 का घन कितना होगा, तो 6 का घन 216 होता है। तो इसमें 29 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें 2, 6, 12, 20, 30। तो अगला इसमें पैटर्न किस पर आधारित होगा, यह 30वां। तो इसमें है 2, अगर 2 में कितना जोड़ा जाए, 4। तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 6 आया है। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आया है, ठीक। फिर उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 20 आया है। फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे, 10, तो 30 आया है। फिर 10 के बाद क्या जोड़ेंगे, 12, क्योंकि 2 अंक बढ़ रहा है। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यह, तो 30 में अगर 12 जोड़ेंगे तो इसमें जो ऑप्शन आएगा 42 आएगा। तो 42 इसमें कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी।